नमस्ते दोस्तों। मैं हूं पीयूष गौड़ और स्वागत है आपका चैनल एक्सट्रीम ट्रेनिंग विद पीयूष में। और एक ताइक्वांडो की पावरफुल जर्नी लेकर आया हूं मैं इस बार बेसिक सीरीज की, जिसमें हम आपको सारी बेसिक नॉलेज देंगे बिल्कुल कि अगर आपका फर्स्ट डे है तो आपको किस तरीके से ताइक्वांडो ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो एक पावरफुल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम। और आज हमारा टॉपिक है ताइक्वांडो का इतिहास, साउथ कोरिया से लेके इंडिया तक का सफर। आज हम आपको बताएंगे कि ताइक्वांडो की हिस्ट्री क्या रही, किस तरीके से है, और आज कौन सी एक वैलिड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में रन कर रही है जिसके अंडर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं ताइक्वांडो की कोरियन हिस्ट्री। तो ताइक्वांडो का ओरिजिन हुआ साउथ कोरिया में 1950s में, जब अलग अलग मार्शल आर्ट्स जैसे ताइक्वान, होरंगडो, कराटेडो मिलकर एक मॉडर्न मार्शल आर्ट्स बनाया गया। उसका नाम था ताइक्वांडो। ताई का मतलब फुट, क्वान का मतलब फिस्ट और डो का मतलब यानी वे ऑफ लाइफ। तो ताइक्वांडो का मतलब होता है हाथ और पैरों से लड़ने की कला या हाथ और पैरों का एक सही संतुलन। इस मार्शल आर्ट्स के जनक थे जनरल चोई होंग ही। उन्होंने 1995 में इसे ऑफिशियली नाम दिया ताइक्वांडो। आज ये मार्शल आर्ट दुनिया भर में सिखाया जा रहा है और 2000 से ओलंपिक स्पोर्ट्स भी है। 1988 में इसको सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन टीम के लिए जगह मिली थी। फिर सन 2000 सिडनी ओलंपिक में ऑफिशियली ताइक्वांडो इवेंट बन गया। अब हम बात करते हैं इंडिया में इसकी कैसे एंट्री हुई। इंडिया में ताइक्वांडो का सफ़र शुरू हुआ 1970s में लगभग, जब कुछ कोरियन मास्टर्स ने यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो माना जाता है यहाँ पर मास्टर जिम्मी जिक्तानी का माना जाता है, जिन्होंने बनाई ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो आज हम TFI के नाम से जानते हैं। इसमें कई सारे मेंबर्स भी इंक्लूड थे, लेकिन फादर इन्हीं को माना जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि फादर ऑफ ताइक्वांडो इन इंडिया जिम्मी जिक्तानी। 1985 के बाद में नेशनल लेवल इवेंट्स में इसने अपना जगह बनाना शुरू कर दिया। आज के समय में ताइक्वांडो हर लेवल पर सिखाया जा रहा है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, इंटरनेशनल, नेशनल, हर टूर्नामेंट्स में ताइक्वांडो है। ऑफिशियली ताइक्वांडो को रिकॉग्निशन मिल चुकी है। इंडिया में वैसे तो बहुत सारी फेडरेशंस थी जो चल रही थी, लेकिन अगर हम बात करें अब रिसेंट की, जो करंट फेडरेशन है, क्योंकि फेडरेशन TFI, ताइक्वांडो बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया ताइक्वांडो, कई सारी फेडरेशन है जो रन कर रही हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो लीगल फेडरेशन एक ही है, वो है इंडिया ताइक्वांडो, जिसको गवर्निंग बॉडी ने सपोर्ट दिया हुआ है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से भी अप्रूव्ड है, जिसमें कि सबसे मेन फेडरेशन मानी जाती है कि जो फेडरेशन इंडिया के बाहर टूर्नामेंट रन कराती है, जिसके अंडर में टूर्नामेंट रन होता है, यानी कि एशियन ताइक्वांडो यूनियन और वर्ल्ड ताइक्वांडो जो एफिलेट करता है वो करता है इंडिया ताइक्वांडो को। तो सिर्फ एक इंडिया ताइक्वांडो ही प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के बाहर प्लेयर्स को खिला सकता है। तो जो इंडिया के बाहर जिसके पास परमिशन हो, ऑब्वियसली उसको इंडिया में भी रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जितने भी यहाँ की गवर्निंग बॉडी हैं, वो सारी इंडिया ताइक्वांडो को ही इस टाइम उन्होंने रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो जितने भी कोचेज़ हैं, जितने भी ऑफिशियल इवेंट हैं या जितने भी एथलीट हैं, वो सभी अब इंडिया ताइक्वांडो के बैनर के अंडर में ही ऑफिशियल खेल सकते हैं। ये थी ताइक्वांडो की साउथ कोरिया से लेके और इंडिया तक की जर्नी जो मैंने आपको बताया, और वैलिड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी चल रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक स्टांसेस की, डिसिप्लिन्स की, टेक्निक्स की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी मार्शल आर्ट जर्नी कंटिन्यू बनी रहे और जुड़े रहें एक्सट्रीम ट्रेनिंग्स विद पीयूष के साथ। स्टे स्ट्रांग।